हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए सेगमेंट में। ये सेगमेंट का नाम है पोस्ट लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी। यहाँ पर हम जो भी आईपीओ आज लिस्ट हुए हैं उसका आगे कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इस सेगमेंट में हम विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ साइंसेस और मोबीक्विक जिसका आईपीओ आज लिस्ट हुआ है उसमें आगे क्या करना है वो डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स है जो होल्ड कर सकते हैं और कौन से है जो सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। स्ट्रेटेजी में दोस्तों सबसे पहले हम सारे जो स्टॉक्स है उनका लेखा जोखा देख लेते हैं, वो कैसे लिस्ट हुए हैं, क्या लिस्टिंग पे इनका एक्शन रहा है। तो सबसे पहले विशाल मेगा मार्ट। तो विशाल मेगा मार्ट जो है दोस्तों वो 104 यानी कि 33.33% गेन पे लिस्ट हुआ है। इसका जो लास्ट जीएमपी जो है वो चल रहा था 22 रुपये यानी कि 28.21%। तो लिस्टिंग वाइज तो इसने बहुत ही अच्छा किया है, वो तो यहाँ पर दिख रहा है। और लिस्टिंग के बाद दोस्तों इसका जो करंट प्राइस यानी कि आज जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है वो है 111.93 यानी कि इसमें 43.50% का गेन हो चुका है। तो दोस्तों फिगर से ही पता चल रहा है कि इसमें डिमांड अच्छी है, डिमांड कंटिन्यूस है, इसको लोगों ने गिरने नहीं दिया है, कंटिन्यूस बाइंग हुई है इसमें, इसीलिए अभी ये प्राइस है। आई होप आपको लिस्टिंग का सारा एक्शन क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली साई लाइफ साइंसेस वो लिस्ट हुआ था 650 यानी कि 18.40% पे। उसका जो लास्ट जीएमपी जो है वो चल रहा था 72 रुपीज़ यानी कि 13.11%। और उसकी जो करंट प्राइस है वो है 764.65 यानी कि 39.28% गेन हो चुका है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है दोस्तों। ये जो आईपीओ है ऐसा आईपीओ है जो अंडरडॉग था और वहाँ से ये एकदम ही ऊपर आ गया है, तो काफ़ी अच्छा गेन यहाँ पर जिसको भी अलॉटमेंट मिला है उन्हें हुआ है। मोबीक्विक की बात कर लेते। मोबीक्विक जो है दोस्तों वो लिस्ट हुआ था 440 यानी कि 57.71% गेन पे लिस्ट हुआ था। उसका जो लास्ट प्रीमियम है वो 160 यानी कि 57.35% लिस्टिंग था। उसका लास्ट जीएमपी है वो है 160 यानी कि 57.35% यानी कि ऑलमोस्ट प्रीमियम पे दोस्तों ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा भागा है, 440 से ये 5828 हो गया है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर गेन दे चुका है, ऑलरेडी 89.25% गेन दे चुका है। दोस्तों मैं तीनों आईपीओ के स्टॉक्स की बात करूँ तो तीनों स्टॉक्स कभी ना कभी तो अपर सर्किट भी लगा चुके थे, तो तीनों में डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी आईपीओ को गिरने दिया है, सारे आईपीओ में कंटिन्यूस बाइंग देखने को मिली है आज के दिन। दोस्तों अभी आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर आगे की स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो दोस्तों अगर आपने इसमें कोई भी पार्शियल बुकिंग किया है, आपको लग रहा होगा कि इतना प्रॉफिट तो मुझे बहुत है, और अगर आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया है या तो आपने कुछ बुक नहीं किया, आपकी प्योर स्ट्रेटेजी थी कि आप होल्ड करोगे, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी थी, अभी क्या करना है आपको, आपको जो लिस्टिंग प्राइस है उसको सपोर्ट मान के आगे बढ़ना है। यानी कि अगर ये लिस्टिंग प्राइस से नीचे जाता है देन इट देर मे बी अ प्रॉब्लम, या तो थोड़ा और नीचे जा सकता है, प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा दोस्तों बट थोड़ा और नीचे जा सकता है, फिर वहाँ से रिकवर कर जाए। बट अगर आप स्ट्रिक्ट, आप अगर रिस्क बिल्कुल ही नहीं लेना चाहते तो लिस्टिंग जो प्राइस है यानी कि विशाल में 104, साई लाइफ साइंसेज में 650 और मोबीक्विक में 440, वो आपका सपोर्ट होने वाला है मूविंग फॉरवर्ड। आई होप आपको स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई होगी कि आगे क्या करना है। आगे होल्ड करना है बिंदास, क्योंकि सब में काफ़ी अच्छा दमदार बाइंग देखने को मिला है। बस आईपीओ की प्राइस को आप सपोर्ट मान के चल सकते हैं। और सोवन, मानिए कि ये कल अपने आईपीओ की प्राइस को ब्रेक नहीं करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल विशाल मेगा मार्ट जो है वो 104 को ब्रेक नहीं करता है, राइट। तो आपको जो 104 से ऊपर वाला जो लेवल है, राइट, जो कल जहाँ पर ये क्लोज होता है उसको फिर आपको सपोर्ट मान के चलना है और ऐसे ऐसे इसको आगे बढ़ाना है। आई होप आपको स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई होगी। तीनों आईपीओ में आप ये स्ट्रेटेजी रख सकते हो क्योंकि तीनों में डिमांड सही है। दोस्तों अब हम पाथ फॉरवर्ड यानी कि इसमें मेरा क्या व्यू है या तो इसका पाथ फॉरवर्ड क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे पर्सनली विशाल मेगा मार्ट में 3 अलॉटमेंट मिले थे, मैं तीनों को पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद होल्ड कर रहा हूँ। जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बताई वही स्ट्रेटेजी को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला हूँ। फाइनल डिसीजन जो है दोस्तों वो तो आपका ही रहने वाला है, क्योंकि हर एक की रिस्क एपेटाइट, हर एक की मनी रिक्वायरमेंट्स, हर एक का माइंडसेट अलग चलता है, राइट। तो अगर आपका ऐसा लग रहा है कि मुझे तो इतना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था, वो टाइम पे आप निकल सकते हो, क्योंकि लॉस तो कुछ है नहीं आपका, प्रॉफिट में ही लॉस हो सकता है इनकेस होता है तो।
बट अगर आप सेटिस्फाइड हो कि मुझे इतना प्रॉफिट काफ़ी है, तो वो लेवल पे आप निकल सकते हो। और दोस्तों आप एक और चीज़ कीजिए कि मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन कौन से आईपीओ में अलॉटमेंट मिला था, आपने लिस्टिंग पे क्या किया, सारे के सारे होल्ड किए या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया। जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है वो आप मुझे कमेंट में बताइए। और मुझे ये भी बताइए कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, आप अभी भी होल्ड करने वाले हो या कल जैसे ही खुलता है आप सेल कर दोगे। जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है वो आप कमेंट में मुझे बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप ये वीडियो और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उन्हें बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको भी मिलते रहे। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर।